हेलो एवरीवन, मैं हूँ शिवानी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मुझे एक कमेंट मिला था जिसमें था कि मैम इनर पीस ही तो नहीं मिल रही है। पहली बात, ये इनर पीस होती क्या है, इसे हमें कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो मुझे लगा कि इस पर बात कर लेते हैं। पहली बात, इनर पीस होती क्या है कि हमारे बाहर बहुत कुछ चल रहा है, कोई हमें सामने से गाली दे रहा है और ऐसे बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें हो रही हैं और हम उस सिचुएशन में चुपचाप से बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं। ये इनर पीस है क्या? एक एग्ज़ाम्पल से मैं समझाती हूँ। कल मेरा एग्ज़ाम था और उस एग्ज़ाम में ना कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे आते थे, कुछ क्वेश्चन नहीं आते थे। अब ऑप्शन मेरे पास था कि मैं किस क्वेश्चन पर फोकस करूं, जो मुझे नहीं आया या आया। अगर मैंने पहला क्वेश्चन चूज़ किया, यार ये तो मुझे आया ही नहीं, फिर दूसरा क्या होता, अरे ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया। फिर मैं कितना कुछ सोच लेती कि ये रिज़ल्ट यहाँ से भी नहीं मिला, ये चीज़, ये रिज़ल्ट ये भी नहीं मिला, तो कितना भयंकर कॉन्फ्लिक्ट होगा। वो हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि हम कितना सोच लेते हैं फिर उन चीज़ों के बारे में। तो वही तो फिर इनर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वही तो इनर पीस का डिस्ट्रॉय होने का कारण तो यही तो है ना, कि आपने कुछ ऐसा सोचा और उसके बाद जो सोचते गए, सोचते गए, सोचते गए। अब दूसरा ऑप्शन था कि मैं उस क्वेश्चन पर फ़ोकस करूँ जो मुझे आता था। मुझे जो क्वेश्चन आता था, फिर मैंने दूसरे क्वेश्चन पे गई, अच्छा ये भी तो आता था, ये भी तो मैं सही करके गई हूँ। रिज़ल्ट जो भी रहेगा, मेरे फ़ेवर में रहे ना रहे, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वो इनर पीस, वो मेंटल पीस बनाए रखना मेरे हाथ में है। आपने देखा होगा एक शांत दिमाग सॉल्यूशन की तरफ ज़्यादा ईज़िली जा पाता है। अगर बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट दिमाग में ऑलरेडी चल रहा है तो आप सॉल्यूशन कैसे ढूँढोगे? सॉल्यूशन आ भी रहा हो तो हम देख नहीं पाते हैं। तो अगर मैंने ये सोचा कि क्वेश्चन मैंने सही किया, ये क्वेश्चन सही किया, तो मैं ये भी सोच पाऊँगी कि मैंने गलतियाँ कहाँ की हैं। मुझे इस गलतियों पर कहाँ काम करना है और इन गलतियों से मैंने क्या सीखा। तभी तो मैं शायद सोच पाऊँगी जब थोड़ा-सा शांत रहूँगी, है ना? एक और एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ। जैसे बचपन में क्या होता था ना कि किसी ने कह दिया, यार तुम्हारे बस का ना ये नहीं है, तुम ना देखो तुमने ये काम भी नहीं किया। अब छोटे बच्चे क्या होते हैं कि वो बात को मान लेते हैं, उन्हें लगा कि ये तुमसे नहीं होगा, फिर कोई और चीज़ वो करने की कोशिश की, फिर वह ये तुमसे ये भी नहीं होगा। तो वो क्या करता है कि उस बात को एज़ इट इज़ मान लेता है। तो अब जैसे-जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाएगा ना, उसके दिमाग में पहला थॉट क्या आएगा, ये ना ये तुमसे नहीं होगा, ये तुम्हारे बस का नहीं है। तो इससे क्या होगा कि इनर कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बच्चा बड़ा हो चुका है और अब उसे चीज़ें दिख रही हैं कि ये तो मैंने किया ना, लेकिन बाहर की आवाज़ें इतनी हावी हो चुकी हैं कि वो बार-बार कह रही है, अच्छा ये तुमसे नहीं हो पा रहा है, ये तुमसे नहीं हो रहा है, लेकिन उसके अंदर से कहीं न कहीं ये आवाज़ आ रही है कि यार ये तो तुम कर रहे हो ना। तो उन दोनों बातों में कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाएगा और उससे क्या होगा, मेंटल पीस डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ऐसे ही तो हमारी इनर पीस या मेंटल पीस कहें, वो डिस्ट्रॉय होती है। हम बातों को एज़ इट इज़ मान लेते हैं। किसी ने हमें 4 बातें सुना दी और हमने मान लिया, ये वही सच मान लिया। तो इनर पीस का डिस्ट्रॉय होने का कारण यही है। इसलिए मैं अपनी मैक्सिमम वीडियोस में सेल्फ अवेयरनेस की बात करती हूँ और जर्नलिंग की बात करती हूँ, या आप ग्रैटिट्यूड कह लीजिए। आप ग्रैटिट्यूड फ़ील कर रहे हो चीज़ों के लिए, ताकि आप वो जो पैटर्न्स बने आ रहे हैं ना सालों से, उन पैटर्न्स को ब्रेक करें। मुझे ये लगता है ना कि हर इंसान को अपनी खोज खुद करनी चाहिए और वो अपने इतना सक्षम होता है कि अपने सॉल्यूशन खुद फाइंड आउट कर सके, अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन खुद ढूंढ सके। बट इसके लिए ज़रूरी है अपने आप को समझना, अपनी अवेयरनेस पर काम करना। सो ये था इनर पीस के बारे में कि कैसे इसको मेंटेन किया जा सकता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।